प्राचीन काल में शिलाद नाम के एक महान तपस्वी ऋषि थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। ऋषि शिलाद की कोई संतान नहीं थी और वे चाहते थे कि भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद से उनकी इच्छा पूछी। ऋषि शिलाद ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की कि वे चाहते हैं कि भगवान शिव उनके पुत्र बने। भगवान शिव ने कहा, हे ऋषि, ये तो असंभव है कि मैं स्वयं किसी के गर्भ से जन्म लूं, लेकिन तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देता हूँ जिससे तुम्हें एक अद्भुत पुत्र प्राप्त होगा। वरदान के प्रभाव से ऋषि शिलाद को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। नंदी बचपन से ही असाधारण गुणों से भरा हुआ था। वह शक्तिशाली, बुद्धिमान और भगवान शिव का परम भक्त था। नंदी ने अपनी युवावस्था में ही वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जब नंदी युवा हुआ तो उसने भगवान शिव की और भी अधिक भक्ति और सेवा करने का निश्चय किया। वह कैलाश पर्वत पर गया और वहां भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। नंदी की भक्ति और समर्पण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव नंदी के सामने प्रकट हुए और उससे उसकी इच्छा पूछी। नंदी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे देवाधिदेव, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि मैं सदैव आपके साथ रहूं, आपकी सेवा करूं और आपके वाहन के रूप में आपकी आज्ञा का पालन करूं। भगवान शिव नंदी की भक्ति और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नंदी को अपना परम भक्त और अपना वाहन बनने का वरदान दिया। उस दिन से नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक बन गया और हमेशा उनके साथ रहने लगा। नंदी सिर्फ भगवान शिव का वाहन ही नहीं है, बल्कि वो भगवान शिव के परम भक्त और उनके द्वारपाल भी है। कैलाश पर्वत के प्रवेश द्वार पर नंदी हमेशा विराजमान रहते हैं और भगवान शिव के दर्शन करने आने वाले सभी भक्तों के लिए उनकी अनुमति आवश्यक होती है। नंदी शक्ति, निष्ठा और अटूट भक्ति का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और उनकी कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है।